तुम जाकर के और भगवान, हाँ उन दोनों बालकों को, भगवान तो कहता ही नहीं था, उन दोनों बालकों को जाकर के ले आओ। कंस के निर्देश मिलने पर अक्रूर जी ने वह रात्रि तो मथुरा में बिताई और सुबह ही जाग करके रथ पर बैठ करके नंद बाबा के गोकुल की तरफ बढ़े। गोकुल क्या है? गोकुल है गौ, गाय, अर्थात कुल, परिवार। जो गौ कुल का परिवार हो या समूह, जो गायों का समूह अधिक हो, वही गोकुल हो गया। नंद बाबा आदि के पास करोड़ों गायें थी और अक्रूर जी मन में सोच रहे हैं कि आज भगवान कन्हैया का दर्शन होगा। धन्य है ये आंखें कि देखूं जाई चरण जल जाता, देखूं जाई चरण जल जाता, देखूं जाई चरण जल जाता, देखूं जाई चरण जल जाता। अरुण मृदुल सेवक सुखदाता, अरुण मृदुल सेवक सुखदाता। जे पद पर नारी, जे पद पर सतरी नारी, दंडक कानन पावनकारी, दंडक कानन पावनकारी। सोच रहे हैं कि आज इतनी बड़ी कृपा भगवान की हमारे ऊपर हुई है कि आज उन चरणों का दर्शन होगा कि जिन चरणों से गौतम की नारी अहिल्या एक पत्थर बन गई और पत्थर बनी पड़ी थी और उनके चरणों के रज से एक सुंदर सी नारी बन गई कि पथ पथ पथराई पत्थर बनी आई, मेरा ख्याल किसी ने न कीना, बड़ा सुख दीना तेरे चरण में, बड़ा सुख दीना ओ राम जी, बड़ा सुख दीना तेरे चरण में, बड़ा सुख दीना। कल तक चरण जो मुरझा चली थी, तेरी कृपा से आज वो खिल चुकी है, तेरी कृपा से आज वो खिल चुकी। पथ पथ पथराई पत्थर बनी आई, मेरा ख्याल किसी ने न कीना, बड़ा सुख दीना तेरे चरण में, बड़ा ओ तेरे चरण में मोहि तार दीना, तेरे चरण में मोहि तार दीना। पर सब पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई सब पुंज सही, रघुनायक जग सुखदायक। जिनके चरण रज लगने से गौतम की नारी अहिल्या तर गई, आज उन चरणों का दर्शन होगा और जे पद जनक सुता उरलाए, सुता उरलाए, जे पद जनक सुता उरलाए, जे पद जनक सुता उरलाए। कपट कुरंग
संग धरि ध्याये। कपट कुरंग संग धरि ध्याये। कपट कुरंग संग धरि ध्याये। हरिपुर सरोज पद जेई अहो भाग्य में देखूं तेरी। अहो भाग्य हमारे कंस ने किया तो घात है, मारने के लिए बुलाया है, लेकिन मेरे ऊपर बहुत बड़ा उपकार किया है कि आज कंस के ही द्वारा आज उस ब्रह्म का मुझे दर्शन हो जाएगा। और यही सोचते हुए कि जिन पायन के पादु कहीं भरत रहे मन लाए, ते पद आज बिलो की हूं इन नैनन जाए। आज उन चरणों का दर्शन होगा। और मन में सोच रहे हैं, क्या सोच रहे हैं? सोच रहे हैं अक्रूर जी कहते हैं कि आज उस संवरिया का दर्शन होगा। चले थे सुबह, लेकिन पहुंचे जाकर के सूर्यास्त के समय। जानते हो क्यों? जैसे यदि अगर आप दिन में किसी के पास पहुंच गए तो दिन में 1 घंटे 2 घंटे आप बैठे, और उसके बाद में आपको 1 बार 2 बार ये कहना पड़ेगा कि अच्छा तो महाराज जी हम चल रहे हैं। कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे महाराज जी अब हम जा रहे हैं, और महाराज जी ने कह दिया कि अच्छा तो जाओ, तो फिर बातें पूरी नहीं होगी। और अगर आप शाम के टाइम पहुंचे हैं और शाम के टाइम गए तो 1 घंटा बीत जाएगा, तब तक रात्रि हो जाएगी। और रात्रि के समय अगर हमने कहा कि अच्छा ठाकुर साहब हम चल रहे हैं, तो आपका तो इतना दायित्व बनता है, अरे महाराज अब इतनी टाइम कहां जाएंगे, रात हो गई, सुबह उठकर चले जाना है। अक्रूर जी यही सोच रहे हैं कि जब हमको कंस ने तो सुबह भेजा है, लेकिन हम पहुंचेंगे शाम को पहुंचेंगे तो नंद बाबा से हाल होगी, चाल होगी, खेम कुशलता होगी। और उसके बाद में जब रात्रि ढल जाएगा, सूर्य ढल जाएगा, तब हम बोलेंगे अच्छा बाबा तो हम चलते हैं। तो नंद जी हमको जरूर रोकेंगे, और रोकेंगे रात्रि के समय सारी बातें होंगी। प्यारे गौधुल के बेला में भगवान श्याम सुंदर गौवा चरा करके आ रहे हैं। अक्रूर जी ने देखा कि धूल मिट्टी में सने हुए एकदम बिल्कुल धूल में लिपटे हुए गोविंद, घुंघराले बाल, सुंदर मुस्कान अधरन पर देख करके धन्य हो गई। और भगवान कृष्ण को देख करके अक्रूर जी बड़े प्रसन्न हुए। और कन्हैया ने जब उनको देखा, बलराम और कन्हैया भी देख करके चाचा जी, चाचा कहते ही दोनों भाइयों ने उनकी बड़ी सेवा की और आश्रों बड़ी प्रसन्न हुए। कष्ट नहीं हुआ। भोजन प्रसाद के बाद श्री कृष्ण ने पूछा, चाचा कंस हमारे परिवार और जाति भाइयों के साथ कैसा व्यवहार करता है? हमारे माता पिता और हमारे कारण जेल में बंद हैं, हमारे ही कारण उनके पुत्र सारे मारे गए। पूछा कुशल क्षेम। अक्रूर जी ने कहा, नंद बाबा, सारा वृतांत सुना दिया। नंद बाबा ने सबसे कह दिया, उत्सव देखने के लिए गौरस की भेंट लेकर के आप चलेंगे।
और कृष्ण बलराम को कहा मेला देखने के लिए तुम्हें बुलाए हैं। प्यारे भगवान तैयार हुए। होती थी चर्चा जभी भक्ति और भगवान, घर घर में होने लगी यात्रा का सामान। भगवान कृष्ण और बलराम दोनों तैयार हुए, साथ में सारे ब्रज वाले गोपियां गोप सब। लेकिन एक सखी जाकर के कहने लगी, राधा मैं तुमसे बार बार कहती थी कि सब कुछ करना, लेकिन इस छलिया कन्हैया से कभी प्रेम मत करना। जानती हो वो हम सबको छोड़ करके और जा रहा है। एक आया है, नाम तो उसका अक्रूर है, लेकिन देखने में लगता एकदम क्रूर है। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, जहर या जुदाई का पी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, जहरिया जुदाई का, जहरिया जुदाई का पी ना सकेंगे। हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कैसी निगोरी है ये हाथों की रेखा, उठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। कैसी निगोरी में हाथों की रेखा, उठे जो कन्हैया तो फिर मुड़ के न देखा। तेरे बिना मन ना लागे आवो श्याम प्यारे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कागा जाके कहना कुछ ना कहेंगे, रूठे जो कन्हैया तो फिर रूठने न देंगे। कागा जाके कहना कुछ ना कहेंगे, रूठे जो कन्हैया तो फिर रूठने न देंगे। झूठे कहे जो आवो तो
तो सच मान लेंगे हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिना जीना लागे जीवन कोरा। कौन चुराएगा माखन मोरा, तेरे बिना जीना लागे जीवन कोरा। जो तुम कहोगे कान्हा वही मैं कहूँगी, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम जी, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे, हम श्याम बिन जी ना सकेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। गोपियां रथ के सामने खड़ी हो गईं और भगवान ने सबको समझाया और समझा करके आगे बढ़े। आगे यमुना के पास आए, यमुना में स्नान किया और यमुना में स्नान करने लगे तो देखा कि वही कन्हैया जो रथ पर विराजमान हैं वही यमुना में भी उनको दिखाई दे रहे हैं। ऊपर आए, पुनः देखा कि वही ब्रह्म रथ पर विराजमान है। दोबारा डुबकी लगाई और जब बार बार देखा कि भगवान शेष सैया पर विराजमान है, सारे देवता उनकी विनती करते हैं, तो अक्रूर जी की हिम्मत इस प्रकार से हो गई कि अब कंस इनका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और भगवान की स्तुति अक्रूर जी ने जल में ही की। नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रबुद्ध प्रद्युम्नाय नोद्धाय सत्वतापतये नमः। नमस्ते वासुदेवाय सर्वभूतेच्छाय च ऋषिकेश नमस्तुभ्यं प्रसन्नं पाहि मां प्रभु। अक्रूर जी सोचते ही संसारिक बड़प्पन, अगौध और ईश्वर प्राप्ति परम गति। अक्रूर जी जल में ही भगवान की खूब स्तुति की। देव देव जगन्नाथ पूर्ण श्रवण कीर्तनम यदोमोत्तमम श्लोक नारायणम नमस्तुते। हे प्रभु, आपकी लीला बड़ी अपरंपार है। आप देवताओं के देवता हैं, आप कीर्तनों में श्रवण हैं, आप पवन हैं। बड़े संतों ने आपका यश गाया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और इसके बाद अक्रूर जी रथ आगे बढ़ाए और
जब भगवान मथुरा में घूम रहे थे तब स्त्रियां भगवान को झरोखों और छतों पर चढ़ करके देख रही। देखो भगवान फुलवारी में रुके हुए हैं और फुलवारी से ही धनुष यज्ञ की तैयारी रामा अवतार में हुआ था और फुलवारी से ही धनुष यज्ञ की तैयारी यहां भी हुई। और वहां भी भगवान को देख करके मिथिलावासी मोहित हुए थे, मिथिलानियां मोहित हुई थी और यहां गोपियां देख करके मोहित हो रही। और भगवान घूमते घूमते जा रहे थे, सब लोगों ने कहा अरे ऐसे आए हो, कुछ कपड़ा उपड़ा नया, जब मामा के घर आए हैं तो मामा के यहाँ के अच्छा अच्छा कपड़ा वस्त्र होना चाहिए। पहुंचे धोबी के पास और कहा ए मामा। धोबी ने कहा ये कौन है बलि का बकरा जो मुझे मामा कहता है? कहा रे तुमने मुझे मामा कहा? कहा रे कंस, भोजराज कंस हमारे मामा है तो तुम लोग हमारे मामा नहीं हुए? एक गांव में अगर ननिहाल हो तो गांव भर मामा, एक गांव में ससुराल हो तो गांव भर साले, गांव भर की लड़कियां सालियां। परंतु अगर एक गांव में किसी की बहन का विवाह हुआ तो गांव भर जीजा नहीं हो सकते, कहने में शर्म लगता है। सालियां हो सकती हैं, साले हो सकते हैं, मामा हो सकते हैं, परंतु जीजा नहीं हो सकते। बोली सतगुरुदेव भगवान की। कहा जब कंस हमारे मामा हैं तो तुम लोग हमारे मामा नहीं हो। धोबी ने कहा तो तुम ही वो बलि के बकरे जिनको कंस काटने के लिए बुलाया है। कहा सुनो, कुछ हमको वस्त्र दो। ग्वालवालों ने जब उसने कहा सुनो तुम वस्त्र पहनने के योग्य हो, अरे बन बन फिरत चरावत गैया, बन बन फिरत चरावत गैया, तू का पहनो कमली के बढ़ैया। खाली गाय चराओ और वही काली कमरी ओढ़ो। भगवान ने एक बार एक थप्पड़ मारा और धोबी समाप्त हो गया। आगे गए तो दर्जी ने सारे वस्त्र को काट काट करके और बढ़िया सुंदर बनाया। भगवान ने दर्जी पर कृपा की, आशीर्वाद दिया दर्जी को कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि जितने का कपड़ा नहीं होगा उससे ज्यादा तुम्हें सिलाई मिलेगा। अब 100 रुपए की अगर कपड़ा हो, सिलाई तो 300-200 लगेगा ही, कपड़े से ज्यादा सिलाई। और इसके बाद सुदामा माली पर कृपा किया। एक सुदामा नाम का माली था जो भगवान को माला ला करके पहनाया। भगवान ने उसे भी आशीर्वाद दिया कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हारा परिवार कभी भूखा नहीं रहेगा। तो अयोध्या में जो थोड़ा थोड़ा फूल लेकर के बैठे रहते हैं वो भी हमसे आपसे अच्छे कमाते खाते हैं। इसके बाद में भगवान ने कुब्जा पर कृपा किया। कुब्जा वो है जो 3 अंगों से टेढ़ी है। भगवान ने जब आगे बढ़े तो देखा कि कुब्जा आ रही है और भगवान ने आवाज लगाई, ए सुंदरी तुम कौन हो, किसकी स्त्री हो और ये क्या लेकर जा रही हो? कुब्जा ने कहा कि मैं भोजराज कंस के लिए ये चंदन लेके जा रही हूं। भगवान ने कहा तो मुझे लाओ, मुझे लगा दो। कहा मैं कंस की दासी कुब्जा हूं
3 जगह से टेढ़ी हूं, इसलिए मुझे त्रिविक्रम कहते हैं और दुनिया वाले मेरा उपहास करते हैं। मैं महाराज कंस को ये अंगराज उपटन ले जाती हूं, उनको मेरा चंदन खूब जचता है। भगवान ने कहा सुनो, ये चंदन मुझे लगा दो। एक बार देखती रही और देख करके कहा मेरी भी इच्छा कहती है कि मेरा और आपका कोई जन्मों जन्मों का मिलन है। और लौट करके आई और भगवान के चंदन लगाया। बलराम जी ने कहा सुनो, चंदन लगवाए हो तो कुछ देना चाहिए। भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि जरा तुम अपनी आंखें बंद करो, मैं कुब्जा पर अपनी कृपा करता हूं। भगवान ने कुब्जा के दाढ़ पर हाथ लगाया और एक कमर पर और पांव को नीचे से दबाया और झटका मारा। तीनों अंगों से सीधी हो गई, एकदम सुंदरी बन गई। ये कौन है? ये कुबरी कुब्जा कौन है? ये उस जन्म की शूर्पणखा है। उस समय इसके 3 अवगुण थे, बाहर और ये अंदर, और अब सी बार इनके तीनों गुण बाहर निकल आए कुबर के रूप में। भगवान ने सुंदर बना दिया। और इसके बाद में जब भगवान आगे चले तो दुकानदारों, जौहरियों, बाजारों पर दोनों भाइयों को फूल, माला, चंदन आदि से स्वागत किया गया। भगवान रंगभूमि में पता पूछते हुए वहां पहुंचे और राक्षसों के मना करने पर भी धनुष को उठाकर तोड़ दिया कि रंगभूमि आए अधूराई, शक्र धनुष मही तोरी गिराई। शक्र धनुष मही तोरी गिराए, शक्र धनुष मही तोरी दिखाई। तुरंत रंगभूमि में पहुंचे और धनुष को उठा लिया और धनुष को उठा करके तुरंत तोड़ दिया। और टूटते समय जो शब्द हुआ उसे आकाश, पृथ्वी और दिशाएं सब गूंज उठी। कंस सुन करके भयभीत हो गया। धनुष टूट जान करके सारे राक्षस दोनों भाई पर टूट पड़े और दोनों भाइयों ने धनुष के टुकड़ों से सबको मार दिया। और नगरवासी के पराक्रम से बड़े प्रसन्न हुए। पूरे मथुरा नगर में शोर मच गया कि 2 बालक ने धनुष तोड़ दिया। ये धनुष एक बार कंस ने नारद जी से पूछा कि मुझसे श्रेष्ठ कोई पहलवान है जो जीत सके? नारद जी बोले महेंद्र पर्वत पर परशुराम जी के पास जाकर के युद्ध करो। तपस्या करते हुए परशुराम जी को युद्ध के लिए ललकारा। तो पहले तो शांत रहे, पुनः बोले है तुम्हें हम पैर पकड़कर फेंक देंगे। पीछे क्षमा याचना करने लगा। तब परशुराम जी ने कहा, धनुष दिया और कहा कि जो इस धनुष को तोड़ेगा उसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु होगी। पूरे मथुरा में खलबली मच गई और कहा सुनो, भाग न जाए, पकड़ लो और कुबलिया पीड़ हाथी को आगे कर दो। जब दोनों भाई आगे बढ़े तो कुबलिया पीड़ हाथी को मार्ग में खड़ा पाया। गोविंद ने महावत से कहा है, अगर तुम अपनी जीवन चाहते हो तो इसको लेकर के हट जाओ। प्यारे, भगवान का नियम देखिए, भगवान सबको बचाते हैं। एक भक्त था तो उसके गुरुजी ने कहा था
कि भगवान मारने वाला है, भगवान बचाने वाला है। भगवान बिना ईश्वर की इच्छा से कोई किसी को मार नहीं सकता। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन सहज अमल सुख राशि, सब में ईश्वर प्रविष्ट है। अब वो संत आ रहा था, रास्ते में एक हाथी पगला गई, तो सामने आया गुजरा पहलवान जो था महावत, उसने कहा, ए बाबा हाथी के सामने से हट जाओ, नहीं हाथी तुम्हें उठाकर फेंक देगी। बाबा ने कहा, भगवान मारने वाला है, भगवान बचाने वाला है, भगवान, और सब में भगवान ही भगवान है, तो भगवान को थोड़ी ना मारेंगे। हमारे अंदर भी भगवान है, तुम्हारे अंदर भी भगवान है, तो भगवान। तब तक क्या किया कि हाथी ने उठा करके बाबा को फेंक दिया। बाबा को बड़ा क्रोध आया कि भगवान भी झूठ बोलते हैं, गुरुजी भी झूठ बोलते हैं। कहा था कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो फिर हाथी ने मुझे क्यों पटक दिया। जाकर के गुरुजी से पूछे कि आप तो कह रहे थे कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो फिर हाथी ने मुझे क्यों मारा। कहा, अच्छा ये बताओ कि उस हाथी पर बैठा महावत ने तुम्हें मना किया था कि नहीं मना किया था। कहा, मना तो किया था। तो कहा, बताओ उसके अंदर नहीं थे भगवान। भगवान ने तो तुम्हें बार बार बचाने का प्रयास किया, लेकिन तुम, मैंने कहा ना कि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, तो एक भगवान मारने वाला था, दूसरा बचाने वाला था। बचाने वाले का बात तुमने सुना, उसकी वाक्य को समझा तुमने। तो आज भगवान कहते हैं, तुम अगर अपना जीवन चाहते हो तो हाथी से नीचे उतर जाओ। लेकिन महावत नहीं सुना और भगवान तुरंत आगे बढ़े और आगे बढ़ करके उस हाथी को पकड़ लिया। उस हाथी को पकड़ लिया कि पूंछ को पकड़ा इधर घनश्याम ने, सूंड को दाबा उधर बलराम ने। पूंछ को पकड़ा इधर घनश्याम ने, सूंड को दाबा उधर घनश्याम ने। गोविंद ने सूंड को पकड़ लिया और बलराम जी ने पूंछ को पकड़ लिया और पकड़ करके उसको, हाथी को इस प्रकार से पटका कि हाँ एक करके गिर गया गज तब उसी के पास में। चिल्ला करके चित्कार मचा करके पृथ्वी पर गिर गया और भगवान ने एक मुक्का मारा कि कुबलिया पीड़ हाथी गोविंदाय नमो नमः हो गई और आगे बढ़े तो पहलवानों ने श्रेष्ठ चारों जो कंस के द्वारा पहले ही कृष्ण बलराम को मारने के लिए नियुक्त किया था, बोला तुम हमसे युद्ध करो। श्याम सुंदर बोले, हे पहलवानों, मरने के लिए नियुक्त हो गए हो। सुनो कि बोले प्रभु। चारों ने कहा, सुनो लड़ाई तो हमारी तुम्हारी होगी। कि बोले प्रभु जानते सब कोई,
बोलत प्रभु जाने सब कोई, बोले प्रभु जाने सब कोई, ओ बोले प्रभु जाने सब कोई। मल्लयुद्ध दिन मेल न होई, मल्लयुद्ध न होई। भगवान ने कहा सुनो, लड़ने आए हो, पहले ये समझो कि एक पहलवान से दूसरे पहलवान का मेल होता है कि नहीं होता। हम सब छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम सब मोटे मोटे पहलवान हो और मुझसे लड़ने आए हो। मुष्टिक चरण ने कहा जो कंस का आदेश है वो तो होगा ही, आपको मुझसे लड़ना पड़ेगा। कहे बिना विचारे भूप करवावे, बिना विचारे भूप करवावे। अवश्य राजता को मिट जावे, अवश्य राजता को मिट जावे। एक बात समझ लो, अगर पहलवानों से पहलवान का मेल नहीं खाएगा, जैसे सिंह के साथ यदि जो है हिरणी को लड़ा दिया जाए तो क्या यह क्षमता है? का सुनो, कंस मिट जाएगा। और पूरे मथुरावासी गालियां देने लगे कि देखो ये छोटे छोटे बच्चे और इनके साथ कितने मोटे मोटे पहलवानों से लड़ा रहा है। कि अति सुकुमारी देखे पुरी नारी, अति सुकुमारी देखे पुरी नारी। कंस ही दे कहीं गारी, कंस ही दे कहीं गारी। पूरे नगरवासी गालियां देने लगे कंस को। हाँ ये दुष्ट को दया न आवे, मृग सिंह नक युद्ध करावे। ये तो मृगा और सिंह का युद्ध करा रहा है। प्यारे, भगवान ने मुष्टिक और पहलवान, मुष्टिक और चारों, मुष्टिक से भगवान श्री कृष्ण लड़ रहे हैं और चारों से बलराम लड़ रहे हैं और इस प्रकार से लड़ रहे हैं। कहते हैं कि जिसका मुझे था इंतजार, वही प्रभु जी ने लिया अवतार। पापी कर्मों को करके तर जाना है आज, इन्हीं के हाथों मुक्ति पा जाना है आज। इन्हीं के हाथों मुक्ति पा जाना है आज। इन्हीं के हाथों मुक्ति पा जाना है। ओ जिसका मुझे था इंतजार, वही प्रभु जी ने लिया अवतार। पापी कर्मों को करके तर जाना है आज, इन्हीं के हाथों मुक्ति पा जाना है आज। इन्हीं के हाथों मुक्ति पा जाना है आज। इन्हीं के हाथों मुक्ति पा जाना है आज। होई न भजन न तामस देहा, होई न भजन न तामस देहा। होई न भजन न तामस देहा, होई न भजन न तामस देहा। मन क्रम वचन विप्र दृढ़ नेहा, ये मन क्रम वचन विप्र दृढ़ नेहा। मन क्रम विप्र, हे मन क्रम वचन विप्र दृढ़ नेहा। मन क्रम वचन विप्र दृढ़ नेहा। आए हो प्रभु मुझे दर्शन दिखाओ,
आए हो प्रभु मुझको दर्शन दिखाओ, अपने हाथों से मेरा स्वर्ग पठाओ, अपने हाथों से मुझे स्वर्ग बताओ। स्वर्ग पाके मुझे तर जाना है आज, उन्हीं के हाथों मुक्ति पा 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 जाना है। प्यारे भगवान कन्हैया के सामने हाथ जोड़ लिया चारों ने। हे प्रभु, मेरा हाथ पांव मत तोड़ना, मुझे मोक्ष दे देना, मेरी मुक्ति कर देना, तुरंत मुझे मार देना। और मैं जानता हूं कि अखिल कोट ब्रह्मांड नायक आप हैं, आपसे कोई जीत नहीं सकता है। भगवान ने मुष्टि को तथा बलराम ने चारों को समाप्त कर दिया और इसके बाद में जाकर के कंस के सिंहासन के पास पहुंच गई और कहा, मामा अब तुम भी मरने के लिए तैयार हो जाओ। कंस ने कहा, आज तुम्हें कोई बचा नहीं सकता कृष्ण। मदिरा पीकर कंस तलवार लेकर जैसे ही उठने को हुआ, भगवान ने तुरंत बड़ी फुर्सत से सिंहासन पर चढ़ गए और जैसे भयंकर बिस्तर को गरुड़ पकड़ लेता है, उसी प्रकार से उसके केस को पकड़ लिया और बोले, मामा जी, आपने भी मेरी मां के केस को पकड़कर और जेल रथ से बाहर नीचे उतारा था। गोविंद ने केस को झटका दे करके और कंस को राज सिंहासन से नीचे गिरा दिया और ऊपर से स्वयं गिरने से उसका प्राणांत हुआ। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कंस समाप्त हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।